रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? हर महीने पेंशन सही समय पर आई या नहीं? कई सीनियर सिटीजन्स बार बार बैंक के चक्कर लगाते हैं। कोई पीपीओ नंबर ढूंढ रहा होता है तो कोई पेंशन डिले होने की वजह नहीं समझ पाता। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि ईपीएफओ ने पेंशन डिटेल्स चेक करना काफी आसान कर दिया है। यानी अब घर बैठे सिर्फ कुछ मिनटों में आप अपनी पेंशन स्टेटस, पीपीओ डिटेल्स और पेमेंट हिस्ट्री ऑनलाइन देख सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो अब पेंशन के लिए बार बार ऑफिस जाने की जरूरत काफी हद तक कम हो गई है। यही वजह है कि ईपीएफओ का पीपीओ इंक्वायरी सिस्टम अभी काफी यूजफुल माना जा रहा है। हाय एवरीवन, यू वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पीपीओ होता क्या है। पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर। आसान भाषा में समझे तो ये पेंशनर्स का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसी नंबर के जरिए ईपीएफओ और बैंक आपकी पेंशन ट्रैक करते हैं। अगर पेंशन आने से डिले हो रहा है, बैंक चेंज करना हो या पेमेंट हिस्ट्री चेक करनी हो तो पीपीओ नंबर काफी जरूरी होता है। यही वजह है कि पेंशनर्स को अपना पीपीओ नंबर हमेशा सेफ रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर ईपीएफओ पोर्टल पर पेंशन डिटेल्स कैसे चेक की जा सकती है। सबसे पहले आपको ईपीएफओ पेंशनर्स पोर्टल पर जाना होगा। वहां पीपीओ इंक्वायरी, पेमेंट इंक्वायरी या नो योर पेंशन स्टेटस वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने पीपीओ नंबर और कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी होंगी। इसके बाद आपकी पेंशन डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगी। अब आसान भाषा में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले ईपीएफओ पेंशनर्स पोर्टल ओपन कीजिए। वहां पीपीओ इंक्वायरी या पेंशन स्टेटस ऑप्शन दिखाई देगा। स्टेप 2, अब अपना पीपीओ नंबर एंटर कीजिए। अगर पीपीओ नंबर याद नहीं है तो नो योर पीपीओ नंबर ऑप्शन की जगह मदद से ढूंढ सकते हैं। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर या पीएफ नंबर डालकर पीपीओ पता किया जा सकता है। स्टेप 3, इसके बाद अपना डीओबी और जरूरी डिटेल्स भरिए। कुछ केसेस में कैप्चा वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है। स्टेप 4, अब गेट स्टेटस या सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद सिस्टम आपकी पेंशन डिटेल्स फेच करेगा। स्टेप 5, अब स्क्रीन पर आपकी पेंशन स्टेटस, पेमेंट हिस्ट्री, बैंक डिटेल्स और पीपीओ इंफॉर्मेशन दिखाई देने लगेंगी। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि पेंशन क्रेडिट हुई है या फिर नहीं, और अगर डिले है तो उसका रीजन क्या हो सकता है। अब सवाल ये है कि पीपीओ इंक्वायरी सिस्टम इतना यूजफुल क्यों माना जा रहा है? क्योंकि पहले पेंशनर्स की छोटी छोटी जानकारी के लिए बैंक और ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई सीनियर सिटीजन्स ऑनलाइन प्रोसेस ना होने की वजह से परेशान रहते थे। लेकिन अब ऑनलाइन पीपीओ इंक्वायरी से पेमेंट हिस्ट्री और पेंशन स्टेटस तुरंत दिखाई देने लगता है। इससे टाइम भी बचता है और अननेसेसरी टेंशन भी कम हो जाती है। अगर किसी का पीपीओ नंबर खो गया हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ पोर्टल पर नो योर पीपीओ नंबर फीचर दिया गया है। वहां पीएफ नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालकर पीपीओ डिटेल्स निकाली जा सकती है। कई केसेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन भी दिया जा सकता है। अब एक जरूरी बात, और कई पेंशनर्स सिर्फ ईपीएफओ वेबसाइट ही नहीं बल्कि उमंग ऐप की मदद से भी पेंशन डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उमंग ऐप पर पेंशनर्स पोर्टल सर्विस अवेलेबल है, जहां पेंशन स्टेटस और पीपीओ रिलेटेड जानकारी आसानी से देखी जा सकती है। यानी स्मार्टफोन से भी पूरा काम हो सकता है। अगर पेंशन पेमेंट लगातार डिले हो रही है तो सबसे पहले बैंक केवाईसी और आधार लिंकेज चेक करना चाहिए। कई बार लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ना होने की वजह से पेंशन रुक जाती है। ईपीएफओ अब फेशियल ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा भी दे रहा है, जिससे सीनियर सिटीजन्स घर बैठे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईपीएफओ का पीपीओ इंक्वायरी सिस्टम पेंशनर्स के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पेंशन स्टेटस ही नहीं बल्कि पेमेंट हिस्ट्री, पीपीओ डिटेल्स और डिले रीजंस तक ऑनलाइन चेक किए जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।